अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक अरसे से अफगान बॉर्डर खुसूसन कुनर, नूरिस्तान, पक्तिका और पक्तिया में जहां टीटीपी के कैंप्स मौजूद हैं वहां से दरअंदाजी का सामना है। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आजाद है, उसको आईएमएफ की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंजानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें जितने भी हैं। माजी में पाकिस्तान के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन कभी कोई नतीजा नहीं निकला। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि ये 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा है। हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। तो अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। और पाए ना देखो किन्नियां नौकरियां क्रिएट करो, कितने करोड़ नौकरियां ना क्रिएट की थी। अगर 1 मिलियन 10 लाख है, 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ है और 46 मिलियन जो है वो 4.5-5 करोड़ तो बनता ही है। ये 4.6 करोड़ तो बनता है। यानी कि एक साल में 4.5 करोड़ नौकरी क्रिएट करना विद 6% 7% ग्रोथ रेट। आप मुझे करके तो दिखाएं। नरेंद्र, अब होता क्या था कि नरेंद्र मोदी को 24 घंटे टारगेट मिलता था अपनी हुकूमत की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। ये अब क्या कर रहे हैं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये डाटा जारी किया, ठीक है जी। और आप देखिए 46-7 मिलियन नौकरियां क्रिएट करना, 40 इस अ बिग नंबर भाईजान। तो वो इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से उस चाइनीज साइकिल में आ रहा है कि जहां पे वो गुर्बत खत्म कर रहे हैं। वो जो इंडिया में हम बात करते थे ना, नरेंद्र मोदी रिसेंटली बात कर रहा था कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रैक, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट किस चीज से फोकस करिए, जॉब क्रिएशन पे। अब पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार कि कितनी जॉब आई हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितना क्या है। हमें बस एक चीज का पता है, दसना इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए, इतने लाख लोग मुल्क वो चीज बतानी है जिससे पता चले जना इस चीज का डाटा है। लेकिन कितना डाटा हमने, कितनी नौकरियां क्रिएट की है, उसका हमारे पास डाटा कोई नहीं है। हमें पता ही कोई नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी तो बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड है ना, वहां पे भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ये नहीं है कि उतने 2-3 नहरें बह रही हैं, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने एटलीस्ट दे आर ऑन अ पाथ फॉर द डिजिटाइजेशन। और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। वो कैसे, ये तंजानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो बजट अनाउंसमेंट देखने आए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है, जब इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर साहबा हैं मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है,
टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएँगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिल के आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर टेकिंग द आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज़ कर दिया। साथ में उन्होंने अपोज़िशन को भी दबा दिया कि बाहर दे मुल्कां दे लोग आके बैठे ने ज़रा ध्यान नाल गल के रह जे, बेइज्जती ना कराया जे मुल्क दी। मतलब this is also one of the factors when you have you know and all that. So they are going for a next generation reforms की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। मैंने तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के की स्पीच सुनी है, इंज ही लगन डे सी आईएमएफ वाले ने स्पीच बना के दी है भाईजान करो। देखिए ये तो है ना फिर इंडिया को आज़ादी तो है। इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आज़ाद है। उसको आईएमएफ की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंजानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को? वो अफ्रीका को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो गरीब मुल्कों को या माड़े मुल्कों को की मैसेज दे रहे हैं? हमसे सीखें। भूल जाए अमेरिका को, लंदन को, फ्रांस को, बेल्जियम को, हमसे सीखें। हम आपके करीब हैं, हम आपको बताएँगे। इन डेवलप्ड वर्ल्ड के आपके से बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपके साथ गोल्स कोई नहीं है। गोल्स के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं ना करता। एवरीथिंग इज़ फॉर एन इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब इंडियन जो बजट है, मैंने बताया ना किस तरह उसको ग्लोबल इवेंट बना दिया कि वो जो इवेंट है जो क्या उसे बोलते हैं, ये मैडम निर्मला जो है शी इज़ वेरी वाइज़ वुमन बाय द वे। ये पिछले 5 साल भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थीं, अभी भी ये फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं और बड़ी ऑनेस्ट और अपराइट किस्म की हैं और मैंने देखा कि वो जिस गाड़ी में बैठी हैं, यकीन करके मानें निर्मला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी मुझे तो 1300 1500 की लगी है और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा रेंजर्स की गाड़ियां डबल कैबिन डाले बुलेट प्रूफ गाड़ियां V8 ये वो मतलब ऐसे तरफलाट तूफान आ जाता है यार मतलब ये ऐसे देखिए ना ये फर्क है ये वो माइंडसेट है गाड़ी की उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था। जब वो वहाँ से जो है वो जो यूनियन बजट पेश करने निकली हैं, तो गाड़ी उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था, निर्मला के ऊपर भी। लेकिन जो गाड़ी थी वो कैसी थी? आम सी गाड़ी, छोटी-सी सफ़ेद कलर की गाड़ी मैंने देखी, जिसमें वो आई